प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं निसराज आप सभी को BES स्टडी ग्रुप में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, चैप्टर फर्स्ट लेके आया है, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में क्या होगा, काफ़ी मदद मिलेगी। जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको भी, जो अगला साल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी। तो चलिए बाबू, जैसे कि आप लोग को हेडिंग में पता चल रहा होगा कि हेडिंग में क्या डाला हुआ बाबू, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले बाबू हम पढ़ेंगे बाबू किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबू बोलते हैं बाबू क्या कि अर्थव्यवस्था क्या है बाबू। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था जो है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है बाबू, एक दिन में बना हुआ अर्थव्यवस्था नहीं। भारत का अर्थव्यवस्था बनने में कई दिन लगे, कई संरचना से गुजरना पड़ा बाबू, काफ़ी गहरी समस्या। जब कहने का मतलब जब हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश क्या हुआ बाबू, आज़ाद हुआ। क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था बाबू, तो हमारा देश आज़ाद हुआ कब बाबू, 15 अगस्त। कब हुआ बाबू, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ था बाबू, आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले भारत पर किसका शासन था बाबू, अंग्रेज का। किसका शासन था बाबू, तो अंग्रेज का शासन था। जब भारत आज़ाद हुआ बाबू, आज़ादी से पहले भारत में किसका शासन था बाबू, तो अंग्रेज़ों का शासन था। लगभग अंग्रेज भारत पर कितने साल तक शासन किए, तो लगभग 200 वर्षों तक क्या किए बाबू, शासन किए। भारत पर अंग्रेज कितने साल तक बाबू शासन किए, तो लगभग 200 वर्षों तक क्या किए बाबू, अंग्रेज क्या किए बाबू, शासन किए। और भारत को क्या बना कर रखे बाबू, तो भारत को क्या बना कर रखे, तो भारत को गुलाम बना कर रखे। क्या बना कर रखे बाबू, तो गुलाम बना कर रखे। भारत को क्या बना कर रखे बाबू, तो गुलाम बना कर रखे। क्या बना कर रखे, गुलाम बना कर रखे। तो भारत को लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया बाबू, गुलाम बनाकर रखा गया। जब भारत आज़ादी से पहले भारत को क्या कहा जाता था बाबू, तो भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था बाबू, सोने का चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब आप लोग एक गाना सुने होंगे, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। सुने है ना। तो भारत को पहले क्या कहा जाता था बाबू, तो सोने का चिड़िया। क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया बाबू, सोने के चिड़िया को क्या किया गया, इतना भरपूर मात्रा में शोषण किया गया, इतना भरपूर मात्रा में लूटा गया, इतना भरपूर मात्रा में भारत को क्या किया गया बाबू, शोषण किया गया, लूटा गया। क्या किया गया, लूटा गया, कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई बाबू, खराब। क्या हो गई, खराब हो गई। यानी कि भारत की आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया बाबू, दयनीय कर दिया। क्या कर दिया, दयनीय कर दिया। आर्थिक स्थिति कहने का मतलब क्या होता है बाबू, जो व्यक्ति कमाता है उस कमाई को भी क्या हो गया बाबू, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। यानी आर्थिक स्थिति क्या हो गया बाबू, मंद हो गया, यानी कि नगण्य हो गया। क्या हो गया, नगण्य हो गया। जब भारत पे किसका शासन था बाबू, अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय कहने का मतलब पहले भारत अंग्रेजों के शासन करने से पहले भारत क्या थे बाबू, सोने की चिड़िया थी। भारत में बहुत सारे क्या थे बाबू, खदान थे, बहुत सारे। कहने का मतलब है बाबू क्या, भारत में बहुत प्रकार के क्या किया जाता बाबू, फसल उगाया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा भारत पर क्या किया गया बाबू, शासन किया गया, तो भारत के आर्थिक स्थिति को इतना शोषण किया, भारत की स्थिति को इतना शोषण किया कि भारत की आर्थिक स्थिति ही क्या हो गई बाबू, खराब हो गई। क्या हो गई, खराब हो गई। भारत के किसानों को बड़ियरी क्या किया जाता था बाबू, तो नील की खेती करने के लिए बोला जाता था। यानी कि जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, उसे नील की खेती करने के लिए क्या किया जाता था बाबू, तो शोषण किया जाता था, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत सारे काम क्या किया जाता था बाबू, तो किया जाता था। तो जब भारत कहने का मतलब गुलाम था, तो कहने का मतलब सोने की चिड़िया को कौन लूटा बाबू, तो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बाबू कि भारत आज़ाद कब हुआ था। तो भारत आज़ाद कब हुआ था बाबू, तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी। कब हुआ था,
15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। भारत में अंग्रेजों को कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? लगभग कितने वर्षों तक बाबू? तो लगभग 200 वर्षों तक क्या था बाबू? लगभग 200 वर्षों तक क्या था बाबू? शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या किया गया बाबू? पूछा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है। और जब आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी बाबू? तो जब भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। क्या हुआ बाबू? भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। क्या हुआ? आज़ाद हुआ। जब भारत क्या हुआ बाबू? आज़ाद हुआ। क्या हुआ बाबू? आज़ाद हुआ। अरे यार, जब भारत क्या हुआ बाबू? आज़ाद हुआ। क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारण के समझ क्या थी बाबू? चुनौती थी। जब भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था इतना खराब था कि अपने अर्थव्यवस्था को आगे दिखाने में क्या थे बाबू? बहुत ज़्यादा क्या किया गया? चुनौतियाँ किया गया। किस रूप में? तो सामाजिक रूप में। किस में बाबू? सामाजिक में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो बोल रहे थे कि आज़ादी के बाद जब भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद जो भारत में अर्थव्यवस्था को, किसको? अर्थव्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और क्या बाबू? तो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से। किस रूप से बाबू? तो सांस्कृतिक रूप से क्या क्या बाबू? पुनः स्थापना, यानी पूर्ण रूप से उत्थान करने के लिए, यानी फिर से क्या करने के लिए? सबके सामने क्या करने के लिए? पेश करने के क्या थे बाबू? बहुत ज़्यादा क्या थे? बहुत भारी क्या थी? चुनौतियाँ थी। क्या थी? चुनौतियाँ थी। अब कहने का मतलब थी बाबू कि जब भारत को क्या किया बाबू? अंग्रेजों से क्या किया गया बाबू? आज़ाद किया गया। क्या किया गया? आज़ाद किया गया। जब भारत को अंग्रेजों से क्या किया गया बाबू? आज़ाद। क्या किया गया? आज़ाद किया गया। क्या किया गया बाबू? आज़ाद किया गया भारत को अंग्रेजों से। तो क्या हुआ? जब अंग्रेजों से आज़ाद किया गया तो भारत का जो आर्थिक स्थिति इतना खराब थी कि भारत अपने आप को और अपने अर्थव्यवस्था को किसी भी चुनौती को फिर से स्थापना करके पेश करने में क्या थी बाबू? बहुत चुनौतियाँ मिली। क्या मिले? चुनौतियाँ मिली। धीरे धीरे करके भारत ने इस क्या किया बाबू? तो इसको क्या किया बाबू? पेश किया। क्या किया? पेश किया। तो हम इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किसके चैप्टर के बारे में? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाबू क्या? अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो अर्थव्यवस्था के क्या पढ़ेंगे बाबू? परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू अर्थव्यवस्था का क्या? परिचय। क्या पढ़ेंगे बाबू? परिचय। अर्थव्यवस्था का क्या पढ़ेंगे बाबू? परिचय पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे बाबू? अर्थव्यवस्था का क्या पढ़ेंगे बाबू? विकास। क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे बाबू? विकास की माप। क्या पढ़ेंगे बाबू? विकास की क्या बाबू? माप पढ़ेंगे। विकास का क्या पढ़ेंगे? माप पढ़ेंगे। एवं क्या पढ़ेंगे बाबू? विभिन्न सूचकांक पढ़ेंगे। विभिन्न सूचकांक, इसको विकास करने का क्या क्या सूचकांक है, इस सभी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे बाबू? पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बिहार के विकास की स्थिति। किसके बारे में बाबू? बिहार में कैसे अर्थव्यवस्था विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार के विकास की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो बिहार के विकास की स्थिति के बारे में क्या करेंगे बाबू? पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर क्या पढ़ेंगे बाबू? देश की आर्थिक विकास। किसका विकास बाबू? देश के आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। देश के आर्थिक विकास के बारे में क्या करेंगे बाबू? बात करेंगे। फिर बिहार के आर्थिक विकास किसके बारे में बात करेंगे बाबू? बिहार के आर्थिक विकास के बारे में। बिहार के आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। आर्थिक विकास की भूमिका। फिर मूलभूत आवश्यकताएं।
एवं विकास के संबंध के बारे में क्या करेंगे बाबू, तो बात करेंगे। विकास के संबंध में क्या करेंगे बाबू, तो संबंध के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या करेंगे, बात करेंगे, अर्थात संबंध के बारे में क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, परिचय पढ़ेंगे। पहले तो अर्थव्यवस्था का क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिचय। तो आप लोग हेडिंग डालिए बाबू, अर्थव्यवस्था का क्या परिचय। क्या डालिए बाबू, हेडिंग क्या डालिए, अर्थव्यवस्था का क्या परिचय। अर्थव्यवस्था का क्या बाबू, परिचय। तो अर्थव्यवस्था का परिचय क्या होता है बाबू, तो अर्थव्यवस्था का परिचय में सबसे पहले पढ़ना है बाबू, तो अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। बाबू आपसे पूछेगा भारत किसका उपनिवेश था बाबू, तो किसका उपनिवेश था, तो अंग्रेजी का। किसका था, अंग्रेजी का, यानी कि इंग्लैंड का क्या था बाबू, उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बनाया था, अपना उपनिवेश। क्या बनाया था, अपना उपनिवेश। तो क्वेश्चन पूछ सकता बाबू कि अंग्रेज कब पूछ सकता बाबू, भारत किसका उपनिवेश था, भारत किसका उपनिवेश था। तो भारत किसका उपनिवेश था बाबू, तो भारत उपनिवेश था किसका, तो अंग्रेज का, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। किसका, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का था, अर्थात बोल सकते हैं बाबू इंग्लैंड का। किसका था बाबू, इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन का क्या था बाबू, उपनिवेश था। उपनिवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, तो कॉलोनी। क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉलोनी कहते हैं। जैसे हमारे घर में, हमारे शहर में क्या होता है, कॉलोनी बाय पार्ट क्या होता है बाबू, बटा होता है। क्या होता है, बटा होता है। उसी प्रकार से क्या होता है बाबू, कॉलोनी। क्या होता है, कॉलोनी होता है। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था बाबू, भारत में एक नीति चलाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक नीति चलाई गई थी। क्या नीति चलाई थी बाबू, डिवाइड एंड रूल का नीति। किसका नीति बाबू, तो डिवाइड एंड रूल का नीति चलाई गई थी। किसका नीति चलाई गई थी बाबू, डिवाइड एंड रूल का नीति चलाई गई थी। इस डिवाइड एंड रूल का नीति का मतलब क्या होता है बाबू, फूट डालो और शासन करो। क्या डालो बाबू, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करने का नीति चलाया गया था। फूट डालो और क्या करने का, शासन करने का क्या किया गया था बाबू, तो नीति चलाया गया था। क्या चलाया गया था, नीति चलाया गया था। शासन करने का क्या चलाएगा बाबू, नीति। क्या चलाएगा, नीति चलाएगा। फूट डालो और शासन करने का क्या चलाएगा, नीति चलाएगा। तो आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूट डालो और शासन करने का नीति किनके द्वारा चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया बाबू, भारत को अपना क्या बनाकर रखा बाबू, दास बनाकर रखा। क्या बनाकर रखा, दास बनाकर। दास मतलब क्या होता है बाबू, गुलाम एक तरह से कह सकते हैं, या नौकर बनाकर रखा। क्या बनाकर रखा, नौकर बनाकर रखा। तो आपसे पूछेगा बाबू कि भारत को दास बनाकर कौन रखा था, तो भारत को अपना दास बनाकर कौन रखा था बाबू, तो दास बनाकर रखा था। क्या बनाकर क्या रखा था, वो अंग्रेज रखा था। भारत को अपना दास बनाकर कौन रखा था, ब्रिटेन क्या किया था बाबू, भारत को अपना क्या बनाकर रखा था, बनाकर क्या रखा था, दास बनाकर रखा था। क्या बनाकर रखा था बाबू, दास बनाकर रखा था। बोलता है बाबू क्या कि भारत में फूट डालो और के नीति किनके द्वारा अपनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया, या बोल सकते हैं ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया, ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा फूट डालो और शासन करने के क्या अपनाए गए, नीति अपनाए गए। बोलता है बाबू कि जब भारत क्या होता बाबू, ब्रिटिश शासन के पूर्व, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, क्या नहीं था बाबू, ब्रिटेन शासन नहीं था, उससे पहले भारत क्या था बाबू, कृषि प्रधान देश था। भारत कैसा देश है बाबू, कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत कैसा देश है बाबू, तो कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो भारत जब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद, जब भारत क्या था,
अंग्रेजी शासन व्यवस्था को आने से पहले जब भारत कृषि प्रधान देश था, उससे बावजूद भी हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के क्या थे बाबू, तो व्यापार का क्या था बाबू स्थापित था, यातायात स्थापित था और भारत संरचना क्या था अच्छी स्थिति में थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या किया बाबू, जब यहाँ आया अंग्रेजों जब यहाँ आया तो इसका क्या करने लगे बाबू, शोषण क्या किया गया, शोषण किया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा जब इसको शोषण किया गया तो भारत की स्थिति क्या हो गई बाबू, जर्जर क्या हो गई। अंग्रेजों के द्वारा जब इसको क्या किया गया बाबू, शोषण किया गया। किसको शोषण किया गया, भारत पर क्या किया गया, शोषण किया गया। तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई बाबू, तो आर्थिक स्थिति क्या हो गई बाबू, जर्जर हो गई। क्या हो गई, जर्जर हो गई। तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गई बाबू, तो जर्जर हो गई। क्या हो गई बाबू, जर्जर हो गई। जर्जर मतलब होता है बाबू क्या, खराब होना। क्या होना, खराब होना। भारत में क्या महामारी फैल गया बाबू, तो भारत में गरीबी फैल गई। क्या फैल गई, गरीबी फैल गई। अशिक्षा हो गया। क्या करने का मतलब बाबू कि अशिक्षा हो गया, गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास हो गया, विश्वास, विषमता तथा शोषण का क्या बाबू, शोषण का क्या था बाबू, साम्राज्य था। क्या था, साम्राज्य था। जब भारत करने का मतलब भारत की स्थिति क्या हो गई, जर्जर हो गई। भारत में क्या हो गया, गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का क्या था बाबू, शासन था। क्या था, शासन था। जब अंग्रेजी शासन ने लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कोई विकास नहीं किया। जब भारत कहने का मतलब भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था था, भारत में कैसी शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था था। तो भारत में क्या नहीं किया गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नहीं किया गया बाबू, तो भारत के अर्थव्यवस्था पे तो कहने का मतलब कोई भी कहने का मतलब अधिकार नहीं किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को क्या नहीं किया गया, तो कोई भी सुधार नहीं किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई सुधार नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है कि लगभग भारत में कितने वर्षों तक बाबू, 200 वर्षों तक शासन कौन किया बाबू, अंग्रेज। कौन किया, अंग्रेज किया। लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था को क्या नहीं किया बाबू, विकास नहीं किया। क्या नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया। और भारत के प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता हो गई। भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया बाबू, स्थिरता हो गया। क्या आ गया, स्थिरता में आ गया। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या आ गया बाबू, स्थिरता। क्या आ गया, स्थिरता आ गया। कृषि की पर जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ती हुई निर्भरता। यानी कि जब जनसंख्या बाबू क्या हो गया, बढ़ते गया, तो भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या बाबू, प्रति व्यक्ति आय की क्या हो गया बाबू, प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, व्यक्ति आय क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्या हो गया, स्थिरता आ गया। प्रति व्यक्ति आय पर क्या आ गया बाबू, स्थिरता। क्या आ गया, स्थिरता आ गया। जिससे और क्या हो गया बाबू, कृषि, जब जनसंख्या बढ़ने लगी, क्या होने लगी, भारत की क्या बढ़ने लगी, भारत में जनसंख्या बढ़ने लगी। तो कृषि पर जनसंख्या पर क्या हो गया, कृषि पर क्या हो गया, जनसंख्या क्या करने लगा, और निर्भर करने लगा। क्या करने लगा, निर्भर करने लगा। क्यों कृषि पर निर्भर कर रहा, क्योंकि भारत का कहने का मतलब उद्योग और जो व्यवस्था था वो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया बाबू, तो शोषण किया जाने लगा। जिससे अंग्रेजों के बहुत सारे ऐसे कारखाने थे जो क्या हो गया बाबू, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। बोलता है भारत में निर्भरता क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। जो हाथ से बनाया हुआ था, यानी कढ़ाई किया हुआ वाला जो उद्योग था, यानी कि हस्तशिल्प उद्योग था, उसे क्या कर दिया गया बाबू, तो बंद करवा देगा। हस्तशिल्प उद्योग को क्या कर दिया गया, उद्योगों को बंद करवा दिया गया। क्या करवा दिया, बंद करवा दिया गया, या कर सकते बाबू पतन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पतन कर दिया गया। तो भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग था, उस उद्योग को क्या कर देगा वो, पतन कर दिया। क्या कर देगा, पतन कर दिया। उसके बाद लगभग जितना भी नष्ट हुई उद्योग व्यवस्था था, इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया बाबू, शोषण किया। तो इस सब कारण से हम कह सकते हैं बाबू कि भारत में, इसमें बाबू, तो भारत में अंग्रेजों ने, भारत में क्या किया बाबू, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, भारत में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, किसको बाबू, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को क्या किया बाबू, शोषण किया। क्या किया, अर्थव्यवस्था का क्या किया बाबू, शोषण किया। क्या किया, शोषण किया। बात समझ में आ रही है? अगर बात हमारी समझ में आ रही तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो बाबू यह बात समझ में आ गई कि भारत ने क्या किया बाबू, तो भारत में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया बाबू, शोषण किया। क्या किया गया, शोषण किया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता बाबू कि उपनिवेशवाद क्या होता है या उपनिवेश क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता बाबू कि उपनिवेश क्या है, उपनिवेश क्या है। चलिए बाबू, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू उपनिवेश क्या है, तो उपनिवेश लिख के आप लोग क्या कीजिए बाबू, डैश डालिए। उपनिवेश, उपनिवेश लिख के क्या किए बाबू, तो डैश डालिए। क्या डालिए बाबू, डैश डालिए। तो बोलता है बाबू उपनिवेश क्या है, बोलता है बाबू उपनिवेश क्या है। तो बोलता है बाबू कि उपनिवेश क्या है, तो जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्रों के शासन के अंतर्गत आता है। बोलता है बाबू उपनिवेश क्या है, कॉलोनी क्या है, तो बोल सकते हैं बाबू कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है या रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश होता है, शासक देश का होता है। तो ऐसे शासित देशों को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। चलो देखो बाबू क्या बोले बाबू, जब कोई भी देश, मान लेते हैं बाबू कि एक देश है बाबू, मान लेते हैं भारत, या देश भारत छोड़ो, हम मान लेते हैं बाबू, अपने कहने का मतलब, चलिए देखो, हम मान लेते जैसे घर में देखते हैं बाबू, सबका मम्मी पापा जो है होते हैं कि नहीं, सबका मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं बाबू, हम मम्मी पापा जो है, सबका जो मम्मी पापा है हमारे ऊपर क्या करते हैं बाबू, शासन करते हैं। क्या करते हैं, शासन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हमारे ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं। हमें कोई काम करना होता है,
हमें कोई काम करना होता है, कुछ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी और पापा से क्या करते हैं बाबू, इजाज़त लेते हैं। क्या लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, इजाज़त लेते हैं। अगर मम्मी पापा अगर वो काम करने के लिए हमें क्या करता है बाबू, इजाज़त करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इजाज़त देते हैं। क्या देते हैं, इजाज़त देते हैं। मम्मी पापा अगर कोई काम को करने के लिए हमें क्या करता है बाबू, इजाज़त देते हैं, तो हम वो काम को करते हैं। अगर वो इजाज़त नहीं देते हैं तो वो हम काम को नहीं करते हैं। क्या करते हैं बाबू, नहीं करते हैं। तो हम क्या बाबू, तो हमारे ऊपर शासक कौन कर रहे हैं बाबू, तो शासक कर रहे हैं बाबू। क्या शासक कौन कर रहे हैं बाबू, मम्मी पापा। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, शासक कर रहे हैं, और हम क्या है बाबू, शासित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बाबू, तो शासित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं। यानी कि हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, और हम मम्मी पापा के अंदर क्या है बाबू, शासित है। क्या है, शासित है। तो हम जो है, हम क्या होंगे बाबू, उपनिवेश हो गए। किसका, मम्मी पापा। किसका, मम्मी पापा का। अगर मान लिया जाए कि हम मम्मी पापा माना कर दिए क्या करने के लिए बाबू, हमको मन किया बाबू क्या करने के लिए, मूवी देखने के लिए। क्या करने के लिए, मूवी देखने जाने के लिए, और मम्मी पापा क्या कर दिए, माना। क्या कर दिए, माना कर दिए, और चुप्पे चुप्पे हम चल गए क्या करने के लिए बाबू, मूवी देखने। क्या देखने, मूवी देखने। चुप्पे चुप्पे हम कहाँ चल गए बाबू, तो मूवी देखने चले। कहाँ चल गए, मूवी देखने चल गए। तो जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि हमर बेटवा कहाँ गया, मूवी देखने गया है, तो जब हम मूवी देख के आएंगे तो जो गेटे पर से क्या मिलेगा, झाड़ू चप्पल जूता, ये सब मिलना क्या हो जाएगा बाबू, शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, तो किसके अंदर आते हैं, तो अपने माता और पिता के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से जब एक देश, मान ले बाबू, जब कोई एक देश जैसे भारत हो गया, और क्या हो गया बाबू, इंग्लैंड। क्या हो गया, भारत हो गया, और क्या हो गया बाबू, इंग्लैंड हो गया। भारत और क्या हो गया बाबू, इंग्लैंड हो गया। तो भारत पर शासन कौन किया बाबू, इंग्लैंड। कौन किया बाबू, इंग्लैंड शासन किया। तो भारत क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। किसका, इंग्लैंड का। किसका, इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया। जितना भी नियम कानून था इंग्लैंड चलाता था, किस पर बाबू, भारत पर। किस पर, भारत पर चलाता था। इसी कारण से भारत जो है बाबू किसका उपनिवेश हो गया, इंग्लैंड का। किसका, इंग्लैंड का। क्योंकि भारत पर इंग्लैंड ने लगभग कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक क्या किया था बाबू, शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था, 200 वर्षों तक शासन किया था। बात समझ में आया, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, समझ में आया। क्या बोले बाबू, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली यानी कि विशाल देशों के राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, यानी बड़े देशों के अंदर में आता है, तब उस देश को हम क्या हो जाते हैं बाबू, उपनिवेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो उपनिवेश हो जाते हैं। बाबू बात समझ में आया तो लाइक कीजिए। चलिए बाबू, अब आगे चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये तो क्या था बाबू, परिचय। क्या था, परिचय था। चलिए बाबू, अगला पढ़ते हैं बाबू, क्या अर्थव्यवस्था का अर्थ। क्या बाबू, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का क्या पढ़ेंगे बाबू, अर्थ पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब गौर से बाबू सुनेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो जैसे कहने का मतलब है बाबू कि जब कोई व्यक्ति, मान लेते हैं बाबू ये कोई व्यक्ति है, बड़ा हैंडसम व्यक्ति है, देखो तो कितना हैंडसम व्यक्ति है। ये कोई व्यक्ति है, अपने आजीविका यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता है बाबू, तो अपने जीवन यापन करने के लिए रोज यहाँ से क्या करता है बाबू, तो मसौडी से जाता है पटना। कहाँ जाता है बाबू, मसौडी से कहाँ जाता है बाबू, पटना जाता है। क्या करता है बाबू, पटना जाता है। क्या करने के लिए, काम करने के लिए। क्या करने के लिए, काम करने के लिए जाता है। अब ये व्यक्ति कितना हैंडसम व्यक्ति है बाबू, देखने में लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हैंडसम व्यक्ति जो है बाबू क्या करता है बाबू, मसौडी से प्रतिदिन अपने जीवन यापन करने के लिए पटना क्या करता है बाबू, काम करने जाता है। क्या करने जाता है, काम करने जाता है। और ये पटना जाता है, और कहने का मतलब क्या काम करता है बाबू, तो पटना जाके क्या करता है, मजदूरी करता है। क्या करता है बाबू, मजदूरी करता है। क्या करता है बाबू, मजदूरी करता है। ठीक है। जब यह क्या करता है, मजदूरी करता है। क्या करता है, मजदूरी करता है। तो मजदूरी करने के बाद इसको क्या मिलता है बाबू, कुछ पैसा मिलता है। क्या मिलता है बाबू,
पैसा मिलता है यानी रुपया मिलता है। तो इनके बदले में क्या मिलता है बाबू? पैसा मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि यह व्यक्ति जो है मसौढ़ी से पटना मजदूरी करने क्यों जा रहा है, तो अपने जीवन को, अपने परिवार को क्या करने के लिए, जो आवश्यकता है, जो समस्या है, उस समस्या को क्या करने के लिए बाबू? पूरा करने के लिए वह क्या करता है? मसौढ़ी से ट्रेन में धक्का खाते हुए कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। कहाँ? मजदूरी करने। क्या करने? मजदूरी करने के लिए। और ये मजदूरी के बदले में जो हमें क्या मिलता है बाबू? जो इस व्यक्ति का पैसा मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? आर्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूंजी करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूंजी कहते हैं। तो जो हमें पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? आय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है बाबू कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन चलाने के लिए क्या करता है? कोई काम को करता है। कोई काम को क्या करता है बाबू? करता है। तो उस काम को करने के लिए, अपने जीवन यापन को काम करने के लिए, अपने परिवार को क्या करने के लिए बाबू? देख रेख करने के लिए। क्या करने के लिए? देख रेख करने के लिए क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? काम करता है। वह काम के बदले में जो पैसा मिलता है उस पैसा को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो काम के बदले में जो हमें आय मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जो काम के बदले में हमें पैसा मिला उस काम को हम क्या कहेंगे बाबू? आर्थिक क्रिया। क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ में आया बाबू? तो बाबू अर्थव्यवस्था कहते किसको है? तो अर्थव्यवस्था कहते किसके बाबू? अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया क्या होते हैं बाबू? संपादित होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ में कहने का मतलब है कि हम विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं बाबू? इसमें क्या करते हैं बाबू? तो विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं? तो विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं बाबू? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बोलेंगे बाबू क्या कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित होती है। आर्थिक क्रिया क्या होती है बाबू? संपादित होती है या संपादित की जाती है। संपादित की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि।
अर्थव्यवस्था किसे कहें बाबू? तो अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य का क्या किया जाता है, उस संपादित किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सभी क्या है बाबू? तो अर्थव्यवस्था का बाबू क्या बाबू? कार्य। इसमें एक चीज आया बाबू, क्या? इसमें एक चीज आया बाबू, आर्थिक क्रिया। क्या है बाबू? आर्थिक क्रिया। तो अब सवाल उठता है बाबू कि आर्थिक क्रिया कहते किसको है? तो यह आर्थिक क्रिया कहते किसको है बाबू? तो आर्थिक क्रिया कहते हैं बाबू किसको? तो आर्थिक क्रिया लिख के क्या करें बाबू? डैश डाले। क्या डाले? डैश डालिए। तो आर्थिक क्रिया समझिए कि आर्थिक क्रिया कहते किसको है? तो आर्थिक क्रिया कहते हैं बाबू किसको? तो आर्थिक क्रिया जो है बाबू, आर्थिक क्रिया बोलता है बाबू हमारी वे सभी क्रियाएं, बोलेंगे क्या बाबू? हमारी वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या बोले बाबू कि वैसा क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं बाबू? पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आप को हम पढ़ा रहे हैं, आप हमें पढ़ाने के बदले में हमें कुछ क्या देंगे बाबू? पैसा। क्या देंगे? पैसा देंगे, रुपया देंगे। उस पैसा हमारा क्या हो जाएगा? आय। क्या हो जाएगा? आय। और हमारा पढ़ाना क्या हो गया बाबू? आर्थिक क्रिया। पढ़ाना क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। क्या हो गया बाबू? आर्थिक क्रिया हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं। चलिए बाबू, अब जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आर्थिक क्रिया कहते किसको हैं, अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, अर्थव्यवस्था कहते किसको है बाबू? अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के बाबू क्या करते? आर्थिक क्रिया क्या करते बाबू? संपादित करते हैं। क्या करते हैं? संपादित करते हैं। जैसे व्यापार हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ये सब क्या बाबू? आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया है। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। चलिए बाबू, अब बोलता है कि अर्थव्यवस्था का दो प्रमुख कार्य संपादित करता है। अर्थव्यवस्था क्या करता है बाबू? दो को कार्य को क्या करता है बाबू? संपादित करता है। क्या करता है? दो कार्य को क्या करता है बाबू? संपादित करता है। तो लिखेंगे बाबू कि अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य को क्या करता है बाबू? संपादित करता है। क्या करता है? संपादित करती है। पहला कार्य क्या है बाबू? तो लोगों की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या कराना? उपलब्ध कराना। यानी कि लोगों की आवश्यकता जब होती है क्या बाबू? विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या करना बाबू? उत्पादन करने का। क्या करना? सभी वस्तुओं का क्या होना होता है बाबू? जैसे हम लोग का क्या बाबू? तो आवश्यकता क्या है? तो हम लोग का आवश्यकता क्या? पढ़ने के लिए कॉपी किताब की जरूरत है कि नहीं है? कॉपी किताब का जरूरत है। कॉपी किताब को करने का मतलब व्यवस्था कौन करा रहा है? अर्थव्यवस्था। क्या करा रहा है? अर्थव्यवस्था। हम तुमको पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं तो हम तुमको क्या दे रहे हैं? सेवा। क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो सेवा को क्या बाबू? सेवा क्यों दे रहे हैं? तो जब उसके बदले हमको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये सब काम क्या कर रहा है बाबू? तो कौन करवाता है? अर्थव्यवस्था। कौन कराता है? अर्थव्यवस्था। तो पहला काम क्या हो गया बाबू? पहला संपादित काम करता है क्या बाबू? तो लोगों को, किसको बाबू? लोगों की आवश्यकता लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि लोगों की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए
विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करती है? उत्पादन करती है। बात समझ में आया? दूसरा कार्य बात क्या हो गया बाबू? लोगों को क्या देती है? रोजगार को अवसर प्रदान करती है। लोगों को क्या करते हैं बाबू? तो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। क्या करती है बाबू? अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था पहला काम क्या करता है? हमें कोई वस्तु की जरूरत है, वो वस्तु को क्या करता है बाबू? उत्पादन करने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है बाबू? तो लोगों का बेरोजगार लोग उसको क्या करना? वो रोजगार प्राप्त कराना। क्या प्राप्त करना? रोजगार प्राप्त करना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? रोजगार मिल रहा। हम पढ़ा रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, तो हमें क्या मिल गया बाबू? रोजगार। क्या मिल गया? रोजगार मिला। जैसे आपके पापा क्या करते बाबू? कहीं काम करने जाते हो। क्या करने जाते हो? काम करने जाते हो। तो अगर कोई वस्तु को उत्पादन करना है, क्या करना? उत्पादन करना, तो कोई व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। मशीन ही उत्पादन करेगा, तो मशीन को चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए व्यक्ति को चाहिए। तो जब वो व्यक्ति के रूप में क्या करेंगे बाबू? काम करेंगे आपके पिताजी, तो आपको के पिताजी को क्या मिला? वो रोजगार। क्या मिला? रोजगार मिला। तो अर्थव्यवस्था क्या काम करता है बाबू? तो पहला काम करता है क्या बाबू? तो वस्तुओं को क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन कराता है विभिन्न प्रकार वस्तु। और दूसरा काम क्या करता है? लोगों को क्या देता है? और रोजगार का अवसर प्रदान करता है। किसका करता है? रोजगार का अवसर प्रदान करता है। अब देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया वो? अर्थव्यवस्था को क्या किया गया वो? समझाया गया। और अर्थव्यवस्था को क्या किया गया बाबू? तो बतलाया गया। तो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया बाबू? अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में क्या किया गया? बताया गया। जैसे एक वैज्ञानिक का नाम है बाबू आर्थर लेविस। वैज्ञानिक का नाम क्या बाबू? आर्थर लेविस के द्वारा बताया गया। क्या? आर्थर लेविस का। आर्थर लेविस नाम क्या बाबू? आर्थर लेविस नाम है, जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का क्या किया गया बाबू? तो अर्थ बताया गया क्या? कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है, अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है बाबू किससे है? तो किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। किससे होता है बाबू? संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आर्थर लेविस के द्वारा क्या बताया गया बाबू? तो आर्थर लेविस के द्वारा बताया गया कि अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है बाबू क्या है? किसी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र, यानी जो राष्ट्र के बारे में बात करेंगे उस राष्ट्र का जितना भी व्यवहार है, संपूर्ण व्यवहार, उससे क्या होता है? वो अर्थव्यवस्था का क्या होता है? अर्थ होता है, जिसमें के आधार पर जो मानवीय आवश्यकता यानी हमारा जो आवश्यकता है, जो संतुष्टि है, उसको क्या करता है? उसके
संतुष्टि के साथ हमारी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है वो संसाधनों को क्या करता है वो प्रयोग करने का क्या करता है वो काम करता है। क्या करता है? काम करता है। जैसे हमारा अभी प्रयोग क्या है बाबू? टैब का। जिसे आप लोग को पढ़ाने के लिए हमारा क्या है बाबू? तो टैब का क्या है बाबू? आवश्यकता है पढ़ाने के लिए। तो हमारा आवश्यकता का वो टैब का है, तो हम टैब संसाधन का क्या करें? प्रयोग करें। क्या करें? प्रयोग करें। तो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करना हो? संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का क्या करता है? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं और अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। तो ये कौन बताया? किनके द्वारा बताया गया बाबू? तो आर्थर लेविस के द्वारा। किनके द्वारा बताया गया? आर्थर लेविस के द्वारा गया। एक और वैज्ञानिक है जिन वैज्ञानिक का नाम क्या है बाबू? ब्राउन। क्या नाम है? ब्राउन नाम है। ब्राउन के द्वारा बताया गया बाबू कि ब्राउन के द्वारा बताया गया कि ब्राउन जो है बाबू अर्थव्यवस्था आजीविका क्या क्या है बाबू? अर्जन की क्या है बाबू? एक प्रणाली है। ब्राउन भाई साहब ने क्या बताया बाबू कि अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है बाबू क्या है बाबू? तो आजीविका अर्जन की क्या है बाबू? एक क्या है बाबू? प्रणाली। यानी कहने का मतलब अपने जीवन यापन करने का क्या है बाबू? अपने जिंदगी जीने का क्या है बाबू? आजीविका चलाने का क्या है बाबू? एक प्रणाली। क्या है? प्रणाली। किनके द्वारा बताया गया था बाबू? ब्राउन के द्वारा। किनके द्वारा बताया गया? ब्राउन के द्वारा क्या क्या है बाबू? तो बताया गया कि अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? आजीविका अर्जन का क्या है बाबू? एक प्रणाली। क्या है बाबू? एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं बाबू कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका क्या करते हैं बाबू? चलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम यह बोल सकते हैं बाबू कि अर्थव्यवस्था जो है बाबू क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का अरे यार आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अपनी आजीविका क्या करते हैं बाबू? चलाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे बाबू? अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था ब्राउन के द्वारा क्या बताया गया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था क्या बाबू? आर्थिक क्रियाओं का क्या बाबू? क्या वो एक संगठन। क्या है? एक संगठन है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं बाबू? लोगों कार्य करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं बाबू? चलाते हैं। क्या करते हैं? अपने आजीविका को क्या करते हैं बाबू? चलाते हैं। और एक बात, इसको संक्षेप में अर्थव्यवस्था को ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि संक्षेप में अर्थव्यवस्था को हम कैसे लिख सकते हैं? तो संक्षेप में हम अर्थव्यवस्था को लिख सकते हैं बाबू क्या कि संक्षेप में हम अर्थव्यवस्था को लिख सकते हैं बाबू क्या कि अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है बाबू? योग है। क्या है? सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है बाबू? क्रियाओं का क्या है बाबू? योग है। क्रियाओं का क्या है? योग है।
अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक या जितना भी समाज में जितना भी ब्रह्मांड में क्रिया होते काम होते सारे क्रियाओं का योग को क्या कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आई बाबू? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो क्या बोले बाबू कि अर्थव्यवस्था क्या हो, जितना भी विश्व में जितना भी कार्य है, जितना भी क्रियाओं है, सभी क्रियाओं के योग को हम क्या करते हैं बाबू? आर्थिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बिहार का अर्थव्यवस्था क्या होगा बाबू? तो बिहार का अर्थव्यवस्था होगा जितना भी बिहार के लोग हैं, जितना भी बिहार का लोग है या बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा बाबू? तो बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा बाबू? तो जितना भी बिहार वासियाँ हैं, क्या बाबू? बिहार वासियों के संपूर्ण क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से उसका क्या बोलता बाबू? तो आर्थिक बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या करता बाबू? पता चलता है। यानी जितना भी बिहार के लोग क्या करते हैं? अपनी आर्थिक क्रियाओं को क्या करते हैं? करते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? तो बिहार वासियों की क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोल सकते हैं बाबू कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है बाबू कि बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। संसार के संसाधनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिहार का जितना भी बिहार वासियों के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? तो बिहार वासियों के द्वारा जितना भी कहने का मतलब है काम किया जाता है। क्या किया जाता है? काम किया जाता है। वे सभी कामों को हम क्या कहते हैं बाबू? तो बिहार वासियों का क्या कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार वासियों को क्या कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बाबू सभी को समझ में आया? ये था बाबू अर्थव्यवस्था का क्या बाबू? परिचय। क्या था बाबू? परिचय था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आपको अगला क्लास में बताएंगे बाबू कि अर्थव्यवस्था की कितनी संरचनाएं हैं, कितनी ढांचाएं हैं, इस सभी के बारे में हम क्या करेंगे बाबू? अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक अर्थव्यवस्था का जो परिचय हम दिए वो परिचय आप लोगों को समझ में आया तो क्या कीजिए बाबू? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा? अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना क्या कीजिएगा वो ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा, जय हरे हरे, राधे राधे।